जैसी में है ठीक हमसे बाएं तरफ ये रांची जोन की टीम है, लोहरदगा की टीम कुड़ू प्रखंड से आती है, जबकि दाईं तरफ है पीली रंग की जर्सी में चाईबासा जोन रनर की टीम जमशेदपुर प्रखंड से आती है और पूर्वी सिंहभूम की टीम है या जमशेदपुर की टीम। और इस तरह से खेल की शुरुआत यहाँ पर खेल के निर्णायक दिलीप मुंडा के रेफरी के साथ यहाँ पर सिटी के साथ शुरू हो गई है। मैं बता दूं धनबाद के विरुद्ध रांची को वॉक ओवर एक हार मिली थी, शून्य के मुकाबले 2 गोल से यहाँ पे स्टार्ट किया था येलो कलर की जर्सी में चाईबासा की टीम। अच्छा मूव, लेकिन अभी भी कोई खतरा नहीं। और दूसरा जो खेल हुआ था उसमें दुमका के खिलाफ वॉक ओवर मिला था। आज के तीसरा खेल खेल रही है ये रांची जोन की टीम, जबकि जमशेदपुर को पहले खेल में वॉक ओवर मिला था, लेकिन दूसरा खेल में धनबाद को इन्होंने शून्य के मुकाबले 1 गोल से हराया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोल अनिल सोरेन ने किया था। आज तीसरा खेल इस तरह से दोनों टीमों की यहाँ पे आज जोर आजमाइश है और बहुत ही महत्वपूर्ण मैच दोनों टीमों के लिए होगा, क्योंकि यहाँ से राहें खुलेगी आगे के लिए। बीच मैदान में इस वक्त खेल चलता हुआ गेंद चली गई अर्जुन उरांव के पास, उनसे जूझ रहे हैं वहाँ पर जमशेदपुर खिलाड़ी। एक समांतर पास बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए शालवन टूडू के लिए, और दाएं तरफ से एक बार हमला पनपता हुआ रांची की तरफ से नीली रंग की जर्सी में बैक सरकाया अपने साथी खिलाड़ी के लिए सुनील उरांव के लिए। सुनील उरांव ने बॉल को वहां पे सेंटर किया, डी लाइन गोल लाइन के ऊपर आ गई सीधा गोलकीपर जमशेदपुर सुनील हांसदा के हाथों में। हांसदा की किक मध्य रेखा के पास इस वक्त खेल चलता हुआ। बहुत तेज खेल खेलना होगा, संयम के साथ खेलना होगा दोनों टीमों को, क्योंकि यहाँ से रास्ते खुलेंगे। रोड टू सेमीफाइनल के लिए यहाँ से रास्ते खुलेंगे। शमीर लकड़ा के पास बाएं फ्लैंग में बॉल को बढ़ाने की कोशिश, अच्छा पास बढ़ा दिया है जया रुंदा के लिए जो फॉरवर्ड के खिलाड़ी, लेकिन गेंद उनसे छीनी। इस वक्त अनिल सोरेन आगे बढ़ रहे हैं। अनिल सोरेन मैं बता दूं बहुत ही तेज तर्रार सेंटर फॉरवर्ड हैं और जो खेल हुआ था साथ आगे बढ़ रहे थे और इसी के साथ यहाँ पे गलत तरीके से रोकने का प्रयास हुआ और ये एक अच्छा मौका मिला है मैच के शुरुआती क्षण में चाईबासा जोन की जमशेदपुर की टीम को। हुआ इस वक्त जमशेदपुर को सीधा की गेंद गई बाहर गोल लाइन का। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला दोनों टीमों के बीच, एक रोमांचक मुकाबला, संघर्षपूर्ण मुकाबला चलेगा। जहां तक सवाल है जमशेदपुर और रांची जोन की लोहरदगा की कुड़ू प्रखंड की टीम खेल रही है नीली रंग की जर्सी में। फ्री किक कुड़ू को लोहरदगा मध्य रेखा के पास। बहुत आर पार की लड़ाई होगी यहाँ पर दोनों टीमों के लिए। यहाँ पर एक खिलाड़ी को चोट लग गई है, सुदर्शन वीरवा इस वक्त मैदान के अंदर गिरे हुए। जमशेदपुर खिलाड़ी जो पीली रंग की जर्सी में खेल रही है, फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं सुदर्शन वीरवा, उनको चोट लगी है। चोटिल होकर इस वक्त मैदान के अंदर गिरे हुए। खेल फिलहाल कुछ समय के लिए रुका हुआ। फर्स्ट एड मेडिकल अटेंशन की जरूरत है वहां पे सुदर्शन वीरवा की। तो मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच यहाँ पर रांची जोन की लोहरदगा की कुड़ू प्रखंड की टीम है नीली रंग की जर्सी में, जबकि जमशेदपुर चाईबासा जोन की जमशेदपुर प्रखंड की जमशेदपुर की टीम। खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ। फर्स्ट एड मेडिकल अटेंशन दिया जा रहा है सुदर्शन वीरवा को इस वक्त बीच मैदान में, और यहाँ पे बहुत बहादुरी के साथ एक खड़े हुए सुदर्शन वीरवा। फ्री किक खेल के निर्णायक यहाँ पर दिलीप मुंडा ने अवार्ड किया। मध्यांतर के पहले का खेल चल रहा है। इससे पहले जो लड़कियों का खेल होना था वो वॉक ओवर मिला रांची को। चाईबासा की टीम नहीं उपस्थित हो पाई। लंबी किक और यहाँ पर ऑफ साइड का इशारा खेल के निर्णायक दिलीप मुंडा का। ऑफ साइड का किक
सचिन भगत यहाँ पे लगाने की कोशिश, समांतर पास गिरधर उरांव के लिए, गिरधर उरांव दाएं तरफ से लोहरदगा के खिलाड़ी बॉल को लेकर निकलते हुए दाएं रेखा से वहां पर मध्य रेखा के पास एक अच्छा पास अर्जुन उरांव के लिए, अर्जुन उरांव ने बॉल को भर दिया। इस वक्त राइट आउट के खिलाड़ी के लिए राइट आउट खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ लेकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे तेज हमला पनपता हुआ राइट फ्लैंक से गेंद गई सीधा गोलकीपर जमशेदपुर सुनील हांसदा के हाथों में। स्थिति यहाँ पर अभी तक 0-0 मध्यांतर के पहले का खेल चल रहा है। उतनी अच्छा किक यहाँ पर आनंद मार्डी के लिए, आनंद मार्डी जमशेदपुर पीछे सरका दिया साथी खिलाड़ी के लिए। आप मध्य रेखा के पास एक बार फिर नियंत्रण करने की कोशिश में यहाँ पर गिरधर उरांव, फॉरवर्ड खिलाड़ी को बढ़ाने की कोशिश समीर लकड़ा के लिए, समीर लकड़ा से गेंद निकल गई, अच्छा पास बढ़ा दिया दाएं फ्लैंक में। इस वक्त आनंद मार्डी को, आनंद मार्डी बढ़ाने के लिए चाहते थे और एक बहुत ही बेहतरीन पास वहां बढ़ा दिया है। इस वक्त बढ़ते हुए अनिल सोरेन बढ़ रहे हैं वहां पे, राइट आउट के खिलाड़ी, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी, बॉल को यहाँ पे बेहतरीन क्रॉस किया है और गेंद पे लपकने के लिए चाहते थे, डी के अंदर गोल पोस्ट के अंदर डालने के लिए चाहते थे, गेंद हवा में उड़ती हुई बाहर चली गई। सीधा पास गोल किक गिरधर उरांव के लिए, नीली रंग की जर्सी में गिरधर उरांव लोहरदगा बैक सरका दिया अपने साथी खिलाड़ी के, लंबा किक, सुंदर हेडिंग, बॉल के पीछे भाग रहे हैं मिर्जा मुर्मू, मिडफील्ड के खिलाड़ी मिर्जा मुर्मू। जमशेदपुर नियंत्रण करने की कोशिश, गलत पास वहां पे, गलत निशाना साधा, गेंद एक बार फिर नियंत्रण में कर लिया है सुदर्शन वीरवा, बढ़ाने के लिए चाहते थे अनिल सोरेन को, अच्छा इंटरसेप्ट सुनील उरांव के पास बॉल, सुनील उरांव ने डायगोनल पास बढ़ा दिया वहां पर गिरधर उरांव के लिए, गिरधर उरांव बढ़ाने के लिए चाहते थे, बहुत बेहतरीन नपा-तुला पास अर्जुन उरांव के लिए, अर्जुन उरांव ने एक बार फिर यहाँ पे बढ़ा दिया गिरधर उरांव, धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश और सुनील ने वहां पे बढ़ाया एक अच्छा मौका, लेकिन इससे पहले वहां पर असिस्टेंट रेफरी की झंडी ऊंची और यहाँ पे ऑफसाइड करा दिए गए। दाएं फ्लैंक में जिस तरह से जमशेदपुर के क्षेत्र में घुस आए थे खेल के निर्णायक दिलीप मुंडा ने वहां पे इंफीमेंट पकड़ा और यहाँ पे ऑफसाइड का किक लेने की कोशिश, बॉल को रखा जा रहा है मध्य रेखा के पास, सुदर्शन वीरवा, ऊंची उड़ती हुई गेंद आनंद मार्डी के पास बॉल, बाएं फ्लैंक से साथी खिलाड़ी की तलाश, आनंद मार्डी बेहतरीन नपतुला पास अनिल सोरेन के लिए जो सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, लेकिन गेंद इस वक्त मध्य रेखा के नीचे निकल गई। अनिल सोरेन इस बॉल को नियंत्रण करने की कोशिश, हावी होने की कोशिश, उनसे जूझ रहे थे रक्षापंथी के खिलाड़ी लोहरदगा की, गेंद गई बाहर, यहां पर टच लाइन का थ्रोइंग और अब गेंद गई बाहर, टच लाइन का फ्री थ्रोइंग मिलता हुआ यहां पर रांची को, लोहरदगा की टीम पीछे जाने की कोशिश, लंबी किक राइट फ्लैंक में, अच्छा मौका इस वक्त हावी होने की कोशिश, अमन हेमरंग में लेफ्ट फुट का इस्तेमाल किया, राइट आउट को बढ़ाने की कोशिश, काफी तेज दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि राइट आउट के खिलाड़ी बॉल को ले पाते, गेंद के अंदर काफी गति थी, गेंद गई बाहर टच लाइन का। और गोल किक लिया जाएगा, गोलकीपर इस वक्त अभिनाश उरांव बॉल को रख रहे हैं, गोल किक, लंबी किक मध्य रेखा के पास, अच्छा हेडिंग, धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश, कुछ समय से हावी हो रही है यहाँ पर जमशेदपुर की टीम, दूर से लगाया गया किक, लेकिन उससे पहले वहां पे इंफीमेंट हुआ, एक खिलाड़ी को चोट लगी। यहाँ पर लोहरदगा कुडू प्रखंड से आ रही है ये टीम, अपने सफर बहुत कामयाबी के साथ तय करती हुई आज तीसरे मुकाबले में, और ये एक अहम मुकाबला है कुड़ी के लिए। ऐतिहासिक मैदान बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, 34वां राष्ट्रीय खेल का जब आगाज हुआ था यहाँ पर रांची में, उस वक्त पुरुषों का जो मुकाबला हुआ था फुटबॉल का, सारे मुकाबले इसी मैदान पे खेले गए थे। बेहतरीन पास मध्य रेखा के पास खेल चलता हुआ इस वक्त जमशेदपुर की टीम हावी होती हुई, और बेहतरीन मौका यहाँ पर, एक सुंदर मौका की तलाश, गेंद गई सीधा गोल पोस्ट के अंदर। इस मैच का ये पहला गोल आपने
देखा कि किस प्रकार अपनी रफ्तार के सामने दरवाजा खोल दिया है रांची जोन की लोहरदगा टीम के लिए। और ये पहला गोल चाईबासा जोन के जमशेदपुर, जम के खेलो जमशेदपुर यहाँ पे मैच का शुरुआती क्षण। और ये पहला गोल चाईबासा जोन की ओर से जमशेदपुर टीम के द्वारा। स्वयं लखन हांसदा, ये तीन जो फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं काफ़ी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हैं और इनसे सतर्क रहना पड़ेगा, खास करके लोहरदगा के खिलाड़ी को। और शून्य के मुकाबले मध्यांतर के पहले अपने तेवर को जाहिर कर दिया है यहाँ पर जमशेदपुर के खिलाड़ियों ने। बेहतरीन खूबसूरत गोल, गोलकीपर अविनाश उरांव के लिए कोई मौका नहीं। मध्य रेखा से अपनी तरफ से पास, डाइव फ्लैंग से गिरधर उरांव, रांची जोन की लोहरदगा की टीम, कुड़ू प्रखंड से आती है ये टीम नीली रंग की जर्सी में। अच्छा पास है अमन हेम्ब्रम के पास बॉल, लेकिन गोलकीपर एडवांस हुआ, अविनाश उरांव बॉल को कलेक्ट किया। धीरे धीरे बनने की कोशिश, इस वक्त सफलता रांची के डिफेंडर के खिलाड़ी को, बॉल को बढ़ा दिया इस वक्त सुनील उरांव के लिए। सुनील उरांव ने अच्छा पास बढ़ाया था, अर्जुन उरांव ने एक बार फिर सुनील के लिए बॉल को बढ़ाया है। अटैक करने की कोशिश, अर्जुन के पास बॉल, लेकिन वहां दो खिलाड़ियों से घिर चुके थे जमशेदपुर के खिलाड़ी, से सफलता मिली जमशेदपुर के खिलाड़ी को। लेफ्ट फुट का इस्तेमाल, एक बार और बेहतरीन मौका की तलाश यहाँ पर, लेकिन उससे पहले असिस्टेंट रेफरी की झंडी ऊंची और यहाँ ऑफ साइड का किक लिया जाएगा अब लोहरदगा की तरफ से। लोहरदगा एक गोल से पिछड़ रही है, शुरुआती झटका दिया है यहाँ पर जमशेदपुर ने। संयम के साथ खेलना पड़ेगा, निगाहें रखनी पड़ेगी जमशेदपुर के फॉरवर्ड के खिलाड़ी के ऊपर, जो क्योंकि बहुत खतरनाक तरीके से बॉल लेके आगे बढ़ती है। दाएं तरफ से एक हमला पनपने की कोशिश, लेकिन रक्षा पंक्ति बहुत ही मजबूत यहाँ पर दिख रही है जमशेदपुर की टीम। नियंत्रण करने की कोशिश में इस वक्त सुनील उरांव गलत निशाना साधा, गलत पास दे बैठे और गेंद को क्लियर किया सुदर्शन वीरवा ने। जमशेदपुर रक्षा पंथी के खिलाड़ी दाएं फ्लैंग में एक डायगोनल पास बढ़ाने की कोशिश, लेकिन वहां पे अंकित उरांव के पैरों से लगती हुई गेंद बाहर गई। टच लाइन का थ्रोइंग जमशेदपुर को मध्य रेखा के पास दाएं फ्लैंग से यहाँ पे मिलती है छोर, वहां से अच्छा थ्रो, रॉन्ग थ्रो एडवांटेज मिलेगा यहाँ पर रांची को, रांची जोन के लोहरदगा टीम को। और गेंद एक बार फिर गई बाहर टच लाइन का। तो मैं बता दूं, रांची जोन से जो विजयी होकर आगे बढ़ी है लोहरदगा की टीम, कुड़ू प्रखंड से आती है। इनका मुकाबला चल रहा है चाईबासा जोन की जमशेदपुर प्रखंड की जमशेदपुर की टीम से। तो कहा जाए अगर प्रखंड की हम बात करें तो एक तरफ कुड़ू प्रखंड और एक तरफ जमशेदपुर, मध्य रेखा के पास खेल चलता हुआ। सुंदर हेडिंग, गेंद गई बाहर और शून्य के मुकाबले एक गोल से पिछड़ती हुई टीम मानसिकता बदल के खेलनी पड़ेगी यहाँ पर। अब लोहरदगा के खिलाड़ियों को आक्रमण की धार को तेज करना पड़ेगा, रक्षा पंक्ति को भेदना पड़ेगा, जो है जमशेदपुर का रक्षा पंक्ति, मजबूत रक्षा पंक्ति। एक मौका यहाँ पर लोहरदगा के लिए, बॉल को यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश, गेंद गई बाहर गोल लाइन का।
गोल किक इस वक्त जमशेदपुर की तरफ से, समांतर पास बाएं फ्लैंग में इस वक्त बढ़ाने की कोशिश अपने रक्षापंथी के खिलाड़ी के लिए, लंबी किक और अनिल सोरेन ने हेड से दाएं तरफ भेजने की कोशिश की है गेंद। एक बार फिर हमला पनपता हुआ जमशेदपुर का, बहुत एग्रेसिव खेल रही जमशेदपुर की टीम। आनंद मार्डी के पास बॉल, आनंद मार्डी अनिल सोरेन के लिए बढ़ा दिया, बहुत खतरनाक खिलाड़ी अनिल सोरेन। गेंद गई सीधा या अविनाश उरांव के हाथों में, गोलकीपर लोहरदगा गिरधर उरांव के पास बॉल, लोहरदगा बॉल को सरका दिया है अर्जुन उरांव के लिए। अर्जुन उरांव बॉल के लिए आगे बढ़ते हुए बहुत लंबा पास बढ़ाया है अर्जुन उरांव के लिए, बहुत तेजी के साथ अर्जुन उरांव बॉल के पीछे भाग रहे हैं, कलेक्ट करने की कोशिश और यहाँ पर क्रॉस किया है। एक अच्छा मौका था यहाँ जय रोंदा के लिए, लेकिन जय रोंदा पीछे रह गए और सफलता मिली वहां पे मध्य मिडफील्ड के खिलाड़ी जमशेदपुर बॉल को बाहर किया। जमशेदपुर की टीम यहां पर शून्य के मुकाबले 1 गोल से आगे लोहरदगा से है। एक बहुत ही कड़ा संघर्ष इस वक्त चलता हुआ, जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ दो टीमों के बीच। रांची जोन की लोहरदगा कुड़ू प्रखंड से की टीम, जबकि जमशेदपुर चाईबासा जोन से जीत कर आई है। मदरेका के पास लंबा पास इस वक्त बढ़ाया दिया अर्जुन उरांव के लिए, एक मौका और ये आत्मघाती गोल, ये आत्मघाती गोल हो गया। जब साथ इस मैच में वापस आते हुए और अपनी उम्मीदों को जिंदा अभी भी रखा हुआ है रांची जोन के लोहरदगा कुड़ू की टीम। बहुत अच्छा अब तक सफर रहा नहीं, लेकिन पहली गोल के बाद ये गोल की जरूरत बहुत ज्यादा थी और क्या कमाल का यहाँ पे मूव और शानदार प्लेसमेंट के जरिए गेंद गोल पोस्ट के अंदर। और अब इस मैच में फिर से वापस, और अब तक दोनों ही टीम 1-1 गोल के साथ बराबर स्थिति में। फ्लैग से जो हमला बना था अर्जुन उरांव के द्वारा, उन्होंने बॉल को माइनस किया, वहां पे अच्छा क्रॉस किया, ना समझी हुई नादानी कहा जाए मध्य पंक्ति के खिलाड़ी वहां पर जमशेदपुर ने, और ये आत्मघाती गोल हो गया। और इस तरह से यहाँ स्थिति 1-1 और पछतावा होगा कि यह हमने क्या कर डाला। गेंद गोलकीपर यहाँ पर जमशेदपुर सुनील हांसदा के हाथों में बॉल, स्थिति 1-1। मूव जो दाएं फ्लैंग से बना, सीधा क्रॉस और उस क्रॉस के ऊपर खुद वहां पे बॉल को नियंत्रण नहीं रख पाए जमशेदपुर के रक्षापंथी के खिलाड़ी और खुद ही गोल पोस्ट में बॉल डाल दिया और इस तरह से स्थिति 1-1। तो कहा जाए कि जो एक कहावत है फुटबॉल के अंदर कि ऑफेंस इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ डिफेंस, यहाँ पर आक्रमण ही रक्षा की सही नीति है। और बॉल इस वक्त दिनेश उरांव के लिए, एक बार हमला पनपता हुआ यहाँ पर रांची की तरफ से, लोहरदगा की तरफ से बहुत बेहतरीन अर्जुन उरांव के लिए बॉल को बढ़ाया गया। अर्जुन उरांव इस वक्त क्रॉस करने की कोशिश, अर्जुन उरांव अच्छा क्रॉस, अब बिल्कुल यहाँ पर लड़खड़ा सी जा रही है जमशेदपुर की टीम, हड़बड़ाहट। और कहा जाए कि जमशेदपुर के खेमे में एक खलबल सा बचा के रख दिया है, खास करके अर्जुन उरांव, जय रोंदा और दिनेश उरांव, जो 2-3 खिलाड़ियों का जो यहाँ पे मिश्रण है, इनका जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी बेहतरीन इस वक्त, कुछ लगभग 10 मिनट से बेहतरीन यहाँ पे अटैकिंग खेल रही है लोहरदगा की टीम। नरमन बैक के पास इस वक्त लंबा हिट किक अर्जुन उरांव के लिए, अर्जुन उरांव बैक बॉली देने की कोशिश, हमारा रक्षापंथी के खिलाड़ी तैयार, बॉल को मध्य रेखा में पहुंचाया है, सुंदर हेडिंग और स्टाइलिश तरीके से वहां पे मध्य पंक्ति के खिलाड़ी जमशेदपुर ने बॉल को क्लियर किया। और अब गेंद आई क्षेत्र में, एक बार फिर यहाँ पर आक्रमण की पहलू को संभाल दिया अनिल सोरेन, यहाँ पर एक मौका और गेंद गई वहां पर पूर्वानुमान के साथ गोलकीपर अविनाश उरांव ने कलेक्ट किया, लोहरदगा के गोलकीपर सुनील उरांव के पास बॉल, अच्छा नबातुल्ला पास, और लेकिन यहाँ पर एडवांस हो गए जय रुंदा, जो फॉरवर्ड के खिलाड़ी हैं लोहरदगा के, उनको ऑफसाइड पकड़ लिया गया और रेफरी दिलीप मुंडा का इशारा इस वक्त ऑफसाइड का किक लेने का जमशेदपुर की तरफ से। पहला गोल जमशेदपुर ने जरूर डाला और यहाँ एक मौका बनना था यहाँ पर अनिल सोरेन के लिए, बेहतरीन मौका, गोलकीपर एडवांस हो गए थे, नाफहमी हुई थी और गेंद एक बार फिर अविनाश उरांव के पास रोल किया वहां पे गिरधर उरांव के लिए, रक्षापंथी के खिलाड़ी गिरधर उरांव के पास बॉल,
नपिल डपातुला पास सुनील के लिए, गलत पास। अनिल सोरेन ने बॉल को बढ़ाया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन बेहतरीन टैकलमेंट और बॉल के लेके आगे बढ़े अंकित उरांव। लेफ्ट आउट को बढ़ाने की कोशिश धीरे धीरे, लेकिन रक्षापंथी के खिलाड़ी वहां पर चौकन्ने थे, पूर्वानुमान के साथ बॉल को क्लियर कर दिया दाएं फ्लैंग में। बहुत उतार चढ़ाव का खेल चलता हुआ, एक आक्रामक खेल, और यहाँ पे गलत न समझी, बॉल को गलत पास दे बैठे। गेंद चली आई आनंद मार्डी के पास। जमशेदपुर बहुत दूर से लगाया किक, लेकिन दिशाहीन किक कहा जाएगा, गोल बार से काफी दूर मार गए और गेंद गई बाहर गोल लाइन का, जो खतरा बन सकता था लोहरदगा पर फिलहाल टला। स्थिति 1-1। पहला गोल डाला गया था जमशेदपुर की तरफ से, अनिल सोरेन ने बॉल को डाल एक अच्छा गोल किया था, लेकिन दूसरा आत्मघाती गोल कर बैठी यहां पर जमशेदपुर खुद अपने क्षेत्र में, और स्थिति यहां 1-1। बहुत मेहनत के साथ खेल रही इस वक्त। मध्य रेखा के पास अंकित उरांव इस वक्त तैयार हो रहे हैं लोहरदगा की तरफ से। अंकित उरांव का किक, हेड के द्वारा बॉल को भेजने की कोशिश, बहुत बेहतरीन पास। 1-1 की स्थिति। सुनील उरांव बॉल को कब्जे में करने के लिए चाह रहे थे, गेंद गई बाहर, टच लाइन का थ्रोइंग मिलेगा इस वक्त लोहरदगा को। गिरधर उरांव का थ्रो साथी खिलाड़ी अर्जुन के लिए, बीच में से सुनील के पास बॉल, सुनील बॉल लेकर आगे बढ़े, एक मौका यहाँ पर लोहरदगा के लिए, बेहतरीन क्रॉस किया था। क्या कमाल का मूव यहाँ पे देखने को मिला था, एक अच्छा पास, लेकिन पहुंच नहीं पाए, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे थे, लेकिन टच आया नहीं, फिनिशिंग टच के लिए थोड़ा सा दूर है, अन्यथा ये कॉल यहाँ पे मौका बनता हुआ नजर आ रहा था। सुनील उरांव ने एक अच्छा क्रॉस लगाया था, लेकिन साथी खिलाड़ी जया रुंदा नहीं ले पाए बॉल को। एक मौका था और एक और मौके की तलाश कर रही इस वक्त यहाँ पर लोहरदगा की टीम। मदरेखा के पास से बेहतरीन शमील लकड़ के पास बॉल, और घुस रहे थे क्षेत्र में, यहाँ पर ऑफ साइड का इशारा, दिलीप मुंडा का इशारा, जो खेल के निर्णायक हैं आज के मुख्य रेफरी। लंबी किक राइट फ्लैंग में, काउंटर अटैक इस वक्त यहाँ पर जमशेदपुर की तरफ से, लेकिन बेहतरीन वहां पे बचाव। गेंद एक बार आनंद मार्डी के पास, आनंद मार्डी जमशेदपुर के दाएं फ्लैंग में बॉल को बढ़ाने की कोशिश, बॉल के पीछे काफी तेज दौड़ लगा रहे हैं अंकित उरांव, बहुत तेज तर रहा सेंटर फॉरवर्ड, बॉल को बढ़ाया है, अच्छा पास जया रुंदा के लिए, लेकिन गोलकीपर एडवांस हो गए वहां पर जमशेदपुर। सुनील हांसदा बाहर किया अपने खतरे के क्षेत्र से। बहुत उतार चढ़ाव का खेल चलता हुआ पहला गोल डाला गया था जमशेदपुर की तरफ से, लेकिन उसके बाद जमशेदपुर की टीम खुद अपने क्षेत्र में आत्मघाती गोल कर डाली और स्थिति 1-1। गेंद गई इस वक्त गोल लाइन के बाहर। स्थिति 1-1। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता 2022 का एक लड़कों के बीच एक जबरदस्त एक अहम मुकाबला चल रहा है। रांची जोन की लोहरदगा टीम चाईबासा जोन की जमशेदपुर की टीम के बीच। स्थिति अभी भी मध्यांतर के पहले का खेल चल रहा है, 1-1 की स्थिति है। लंबी ऊंची उड़ती हुई गेंद, रक्षापंथी का खिलाड़ी तैयार, दूर मारा। मध्यरेखा के पास सुंदर हेडिंग आनंद मार्डी का, धीरे धीरे सुनील उरांव, बेहतरीन मौका यहां पर दिनेश उरांव के लिए, लेकिन दिनेश उरांव बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए लेफ्ट आउट के खिलाड़ी लोहरदगा। गेंद के अंदर काफी गति थी, गेंद गई बाहर गोल लाइन का, लेकिन उससे पहले ऑफ साइड का यहां पर इशारा। दिनेश ऑफ साइड क्षेत्र में घुसाए थे जमशेदपुर का। लंबी किक मध्य रेखा के पास से खेल चलता हुआ, दाएं फ्लैंग से एडवांस होती है इस वक्त जमशेदपुर की टीम, लेकिन बेहतरीन टैकलमेंट इस वक्त नरमन बैक का। अच्छा पास बढ़ाने की कोशिश, लेकिन वहां पे चौकन्ने तैयार रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी सुदर्शन वीरवा ने बेहतरीन टैकलमेंट किया और उस मूव को रोका जो बन सकता था बाएं फ्लैंग से लोहरदगा की तरफ से। स्थिति 1-1। थ्रोइंग मिलता हुआ इस वक्त लोहरदगा को।
नीली रंग की जर्सी में है लोहरदगा की टीम, जबकि पीली रंग की जर्सी में खेल रही है जमशेदपुर की टीम। मध्यांतर के पहले का खेल चल रहा है, स्थिति अभी भी 1-1। वक्त को अपने गिरफ्त में किए हुए इस वक्त लोहरदगा और रांची, बढ़त बनाने का मौका किसी भी टीम को नहीं मिल रहा है। अटैक जरूर होता है जमशेदपुर की तरफ से, तो काउंटर अटैक करती है यहाँ लोहरदगा की टीम। गिरधर उरांव, अच्छा हेडिंग, मध्य रेखा के पास खेल चलता हुआ इस वक्त नियंत्रण करने की कोशिश में लोहरदगा के खिलाड़ी, और इस बार सफलता मिली जमशेदपुर के खिलाड़ी को, लेकिन गेंद मध्य पंक्ति के अच्छा पंक्ति के खिलाड़ी बाहर आए, बॉल को बाहर किया, टच लाइन के बाहर। थ्रोइंग मिलेगा इस वक्त जमशेदपुर को। 1-1 की स्थिति। खूबसूरत स्टेडियम यहाँ पर बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में हल्की सुनहली धूप खिली हुई है मैदान के ऊपर, जबकि बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला चल रहा है इस वक्त जमशेदपुर और लोहरदगा के बीच। रांची जोन की कुड़ू प्रखंड से आई है लोहरदगा की टीम, जबकि चाईबासा जोन से जमशेदपुर की टीम आई है। सीधा पास गिरधर उरांव के लिए, रक्षापंथी के खिलाड़ी गिरधर उरांव लोहरदगा। एक नपतला पास, स्टेप पास अर्जुन उरांव के लिए, लेकिन उनसे जूझ रहे हैं जमशेदपुर के खिलाड़ी अनिल सोरेन। बॉल को बढ़ा दिया आनंद मार्डी के लिए। आनंद मार्डी ने एक डायगोनल पर साथी खिलाड़ी को भेजने की कोशिश की, बहुत अच्छा तालमेल के साथ कर रही है बीच मैदान में। और अब काउंटर अटैक मध्य रेखा से, यहां पर लोहरदगा का एक मौका यहां पर, और ये गोल, दूसरा गोल होता हुआ की वापसी रही है यहाँ पे। रांची जोन के लोहरदगा की टीम ने पहला वार यहाँ पे चाईबासा के द्वारा, लेकिन उसके बाद अब तक 2 लगातार गोल, जो कि बहुत ही कम समय के अंदर, और चाईबासा अब इस मुकाबले में 2-1 की बढ़त हासिल कर चुकी है। चाईबासा जोन और रांची जोन के बीच ये मुकाबला, रांची जोन का स्कोर 2 और वहीं चाईबासा का 1, यानी कि 1 गोल का फासला अब इस मुकाबले में। ये बहुत ही बड़ा मैच दोनों ही टीमों के लिए, क्वार्टर फाइनल का। टीम अब स्थिति 2-1 जो पिछड़ रही थी लोहरदगा की टीम, और जमशेदपुर ने आत्मघाती गोल किया 1-1 की स्थिति, और अभी अभी लोहरदगा की तरफ से एक बेहतरीन गोल किया गया। अटैक यहाँ पे आक्रामक रुख अपना लिया है लोहरदगा के खिलाड़ियों ने। मध्यांतर के पहले का खेल चल रहा है, और स्थिति अब रांची जोन लोहरदगा 2 जमशेदपुर 1। किक इस वक्त, इंक्रीमेंट का किक मिलता हुआ इस वक्त लोहरदगा को। अपने क्षेत्र से बॉल को निकालने की कोशिश, नरमन उरांव के पास बॉल, अच्छा पास बढ़ाने की मध्य रेखा में बेहतरीन टैकलमेंट यहाँ पर जमशेदपुर के खिलाड़ी के द्वारा। राइट आउट को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन गलत पास दे बैठे। देन चली आई यहाँ पर अंकित उरांव के पास। अंकित उरांव ने लंबा किक लगाया, दिनेश उरांव बॉल के पीछे भाग रहे थे, लेकिन गोलकीपर एडवांस हुए जमशेदपुर सुनील हांसदा ने बॉल को कलेक्ट किया। कहा जाए बिल्कुल जमशेदपुर खेमे में हलचल मचा रख दिया है यहाँ पर इस वक्त लोहरदगा की टीम। लंबा पास इस वक्त राइट आउट के लिए, बॉल के पीछे काफी तेज दौड़ लगा रहे हैं यहाँ पर अर्जुन उरांव, लेकिन गेंद के अंदर गति थी, गेंद गई बाहर टच लाइन का। गोल किक लिया जा रहा है इस वक्त जमशेदपुर की तरफ से। 2-1 की स्थिति। पीली रंग की जर्सी में खेल रही है जमशेदपुर की टीम, नीली रंग की जर्सी में खेल रही है लोहरदगा की टीम। गोल किक, लंबी किक, और इस बार काउंटर अटैक होता हुआ जमशेदपुर की तरफ से। ऊंची उठती हुई गेंद गई बाहर, टच लाइन का बाहर। अटैक, काउंटर अटैक, लेकिन हौसला बुलंद है इस वक्त लोहरदगा के खिलाड़ियों का। आत्मविश्वास है, लबरेज है जब लोहरदगा की टीम
तो विश्वास की लहरों पे सवार है यहाँ पर जमशेदपुर की टीम। लेकिन इस वक्त को अपने गिरफ्त में किए हुए है लोहरदगा की टीम। और अब थ्रोइंग मिलेगा लोहरदगा को अपने क्षेत्र से बाएं फ्लैंक से। स्थिति 2-1 और यहाँ एक खिलाड़ी इस वक्त चोटिल होकर गिरा हुआ लोहरदगा का। खेल के निर्णायक दिलीप मुंडा वहां पर उनकी मदद करते हुए। एक सुखद स्थिति का इस वक्त एहसास, नई स्फूर्ति ऊर्जा का यहाँ पे संचार हुआ होगा खिलाड़ियों में, क्योंकि जिस तरह से लोहरदगा की टीम खेल रही है काबिल तारीफ। फिलहाल इस वक्त बैकफुट पे जाने की मजबूर है जमशेदपुर का। एक बार एक हमला पनपता हुआ यहाँ पे और यह गोल जमशेदपुर की तरफ से दूसरा गोल होता हुआ। और जो बढ़त रांची ने काफी मेहनत के बाद प्राप्त किया था, अब वो बढ़त समाप्त हो गया है। इस मैच में पुनः वापस आ चुकी है चाईबासा की टीम और इसको दोनों ही टीमों का अब बराबर का है, यानी कि 2-2 का है। अब तक 4 गोल्स देखने को मिला है। ये पहला ही हाफ है और क्या कमाल का मैच रहा है दोनों ही टीमों के लिए। टीम अब 2 और लोहरदगा 2। बेहतरीन गोल, सुंदर तालमेल का यहाँ पे पहचान दिया है। और एक बार यहाँ पे एडवांस होती हुई लोहरदगा के दिनेश उरांव आगे बढ़ गए थे, लेकिन गोलकीपर की तारीफ करनी पड़ेगी। जमशेदपुर सुनील हांसदा का आगे बढ़े, बॉल को कलेक्ट किया, खतरे को बड़ा कम किया। सुनील के पास बॉल, सुनील उरांव, लोहरदगा गेंद उनसे छिन गई। इस वक्त आक्रामक रुख अपनाया यहाँ पर जमशेदपुर ने दूसरा गोल होने के बाद। शालखंड टूडू पीछे सरका दिया सुदर्शन रॉय के लिए और गेंद बहुत आगे बढ़ गई। गोलकीपर अविनाश उरांव ने बॉल को कब्जे में किया, रोल कर दिया इस वक्त गिरधर उरांव के लिए। डायगोनल रोल किया इस वक्त गिरधर उरांव, रक्षा पंथी के खिलाड़ी लोहरदगा, पीछे सरका दिया, गलत पास वहां पे गेंद शालमन टूडू के लिए। फॉरवर्ड खिलाड़ी अनिल सोरेन और यहाँ एक परिवर्तन की तैयारी हो रही है जमशेदपुर की तरफ से। जर्सी नंबर 5 सुदर्शन श्वाय को मैदान से वापस बुलाया गया है। सुदर्शन इस वक्त मैदान से बाहर जाते हुए, जबकि लखन हांसदा इस वक्त मैदान के अंदर आते हुए। लखन हांसदा मैदान के अंदर प्रवेश करते हुए एक परिवर्तन किया है जमशेदपुर के कोच ने। यहाँ पे एक खिलाड़ी को परिवर्तित किया। 2-2 की स्थिति, बहुत ही शानदार मुकाबला दो टीमों के बीच। यहाँ पर मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता 2022 और यहाँ पर एक मौका मिला था लोहरदगा को धीरे धीरे। और अब काउंटर अटैक यहाँ पर जमशेदपुर की तरफ से, दाएं फ्लैंक से एक लंबा किक। बॉल के पीछे काफी तेज दौड़ लगा रहे थे, भाग रहे थे वहां पर राइट आउट के खिलाड़ी, लेकिन गेंद के अंदर काफी गति थी, गेंद गई बाहर। यहाँ पर टच लाइन का होशियार रहना पड़ेगा। अमन हेम्ब्रम, अनिल सोरेन, लखन हांसदा, ये तो 3 खिलाड़ी फॉरवर्ड के खिलाड़ी हैं, स्ट्राइकर से जो खेल रहे हैं, इनसे होशियार रहना पड़ेगा। रक्षा पंथी के खिलाड़ी को, लोहरदगा के खिलाड़ी को निगाहें रखनी पड़ेगी खिलाड़ियों के ऊपर। आनंद मार्डी के पास बॉल इस वक्त जमशेदपुर, और अब यहाँ पर सुनील उरांव ने बॉल को संभाल लिया है। लेफ्ट आउट को पास देने की कोशिश, बहुत अच्छा पास लेकिन गलत निशाना। और अब गेंद दाएं फ्लैंक से मध्य रेखा से क्रॉस करने के लिए चाह रहे हैं यहाँ पर जमशेदपुर के खिलाड़ी। साथी खिलाड़ी की तलाश, लेफ्ट फुट का इस्तेमाल, यहाँ पर बहुत तेजी के साथ अमन हेम्ब्रम के लिए बॉल को बढ़ाया गया था। गेंद के अंदर गति, गोलकीपर अविनाश उरांव ने बॉल को कब्जे में किया। लोहरदगा रोल कर दिया इस वक्त बॉल को सचिन भगत के लिए। सचिन भगत मध्य रेखा के पास और गेंद अब चली आई है गिरधर उरांव के पास। लोहरदगा इस वक्त अपने क्षेत्र में खेलती हुई धीरे धीरे पास बढ़ाने की कोशिश। अच्छा पास सुनील के लिए, धीरे धीरे निकलने की कोशिश, लेफ्ट आउट को बेहतरीन लेकिन स्टाइलिश तरीके से हेड करके बाहर किया गया है वहां पर जमशेदपुर के खिलाड़ी के द्वारा। पीछे से निकले बहुत तेजी के साथ, मध्य रेखा से क्रॉस करने की चाह रहे हैं, गलत तक पास दे बैठे, बॉल को क्लियर कर दिया।
लोहरदगा के खिलाड़ी इस वक्त, दो खिलाड़ी वहां पर रक्षा पदी खिलाड़ी सफलता मिली है यहाँ पर लोहरदगा के खिलाड़ी को। धीरे धीरे बॉल को निकालने की कोशिश वक्त दिनेश उरांव के पास बॉल, अभी भी दिनेश उरांव के पास बॉल, कब्जा में की है दिनेश उरांव, देना चाहते थे साथी खिलाड़ी को लेकिन चुकी उनसे और सफलता मिली है जमशेदपुर के खिलाड़ी को। धीरे धीरे बढ़ती हुई अब जमशेदपुर का काउंटर अटैक, लेकिन गलत पास दे बैठे, गेंद चली आई है उस अंकित उरांव के पास, मध्य रेखा के क्रॉस करते हुए सुंदर सेटिंग पास बढ़ाने की कोशिश, लेफ्ट आउट के खिलाड़ी तैयार हो रहे, गेंद एक बार फिर अंकित उरांव के पास, लोहरदगा अंकित उरांव जूझ रहे हैं, वहां पर दो खिलाड़ी पहुंच चुके हैं जमशेदपुर के खिलाड़ी, राइट आउट से सफलता मिली इस वक्त जमशेदपुर के खिलाड़ी को, मिडफील्ड के खिलाड़ी को मध्य रेखा को क्रॉस करते हुए एक सुनियोजित तरीके से हमला बनाने की तैयारी जमशेदपुर की तरफ से, लेकिन एक बार इस मूव को विफल करने की कोशिश, गेंद एक बार फिर जमशेदपुर के खिलाड़ी के पास, यहां पर लखन हांसदा के पास, ऊंची उड़ती हुई गेंद देना चाहते थे अपने राइट आउट के खिलाड़ी अनिल सोरेन को, लेकिन पीछे रह गए, गोलकीपर ने रोल किया, शमील लकड़ा के लिए बॉल, अच्छा पास, लोहरदगा इस वक्त दाएं फ्लैंक से बॉल को नियंत्रण करने की कोशिश, और दिलीप मुंडा इस वक्त कुछ इशारा कर रहे हैं, खेल के मुख्य निर्णायक, फॉल पकड़ा, इंक्रीमेंट, फ्री किक मिलता हुआ इस वक्त लोहरदगा को, सुनील हांसदा तैयार हो रहे हैं फ्री किक लेने के लिए, जबकि दो खिलाड़ियों की मजबूती दीवार लखन हांसदा वहां पर एक खिलाड़ी के साथ उस फ्री किक को रोकने के लिए तैयार, सुनील उरांव बहुत तेज तर रहा, लंबी किक, एक मौका यहां पर और गलत हेड दे बैठे, गेंद गई बाहर इस वक्त गोल लाइन का, एक मौके की तलाश में यहां पर लोहरदगा की टीम, स्थिति 2-2, जो बढ़त बनाया था लोहरदगा का बहुत देर तक कायम नहीं रह पाया, बेहतरीन गोल किया अमन हेम्ब्रम ने अपनी टीम के लिए, और जमशेदपुर इस वक्त ने स्थिति को संभाल के रखा है, स्थिति 2-2, लंबी किक, और यहां पर दिलीप मुंडा की लंबी सीट इस बात की तरफ संकेत करता हुआ कि आधे समय का खेल खत्म हुआ, आधे समय तक यहां रांची जोन की लोहरदगा की टीम 2 और जमशेदपुर चाईबासा जोन की जमशेदपुर प्रखंड की जमशेदपुर की टीम 2, स्थिति 2-2, मध्यांतर के बाद खेल जब शुरू होगा मैं आपके समझ आऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, थैंक यू। कौन अपनी मेहनत के बल पे आगे बढ़ रहे हैं और किसका सफर यहीं पे समाप्त होगा। फिलहाल इस मैच का किक ऑफ सेकंड हाफ का हो चुका है, एंजॉय कीजिए। नमस्कार, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्यांतर के बाद खेल शुरू हो गया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता का बॉयज का लड़कों का आखिरी लीग चल रहा है। चाईबासा जोन जमशेदपुर की टीम, जबकि रांची जोन की लोहरदगा की कुड़ू प्रखंड की टीम हमसे ठीक बाईं तरफ चली गई है पीली रंग की जर्सी में। इस वक्त जमशेदपुर की टीम जबकि दाईं तरफ चली आई है रांची जोन नीली रंग की जर्सी में। रोमांचक स्थिति में पहुंच गया ये मैच। लंबा किक मध्य रेखा के पास इस वक्त रांची के सुनील होरेन से बराबर पर पहला स्कोर किया चाईबासा की टीम ने, फिर डिफेंडर ने सेम साइड गोल दिया अपने ही साइड और बराबर हो गया मैच। फिर रांची की टीम ने बढ़त बनाई और फिर से वापसी की चाईबासा की टीम ने और शानदार स्कोर को बराबर लेवल कर दिया। तो दोनों ही टीमें हार मानने को तैयार नहीं और यहां पर गोल आता हुआ, बेहतरीन हेडर, शानदार हेडर के जरिए यहां पर टीम ने यहाँ पर गोल किया, क्रॉस किया गया था और अच्छा गोल चाईबासा के द्वारा के साथ। हालांकि रांची जोन के गोलकीपर ने बहुत शानदार प्रयास किया था, लेकिन उनके हाथ से छिटक कर बॉल नेट में उलझ गई और इसी के साथ फिर से बढ़त यहाँ पर चाईबासा के पक्ष में आता हुआ 3-2 का स्कोर। फिलहाल चाईबासा ने एक बेहतरीन गोल किया, सुंदर गोल हेड के द्वारा, टीम को स्थिति 3-2। मात्र ड्रॉ की जरूरत है और फिलहाल बढ़त बनाई हुई टीम।
गोलकीपर इस वक्त सुनील हांसदा बॉल को करने में बेहतरीन गोल चाईबासा के द्वारा। खेल की शुरुआत के साथ ही एक सुंदर हेडिंग के द्वारा चाईबासा की टीम के फॉरवर्ड खिलाड़ी ने हेड किया, गेंद गई सीधा गोल पोस्ट के अंदर। यहाँ पर लोहरदगा के गोलकीपर अविनाश उरांव के लिए कोई मौका नहीं था। स्थिति 3-2। लगता है मध्यांतर के बाद चाईबासा एक नई मनोवृत्ति के साथ मैदान के अंदर आई है। बहुत ही अटैक भी यहाँ पर आक्रामक रुख अपना के रखा है चाईबासा के खिलाड़ी। एक मौका यहाँ पर रांची के लिए, लेकिन गेंद काफी गति से निकल गई बाहर और बॉल को रोल किया गोलकीपर रांची जमशेदपुर के गोलकीपर सुनील हांसदा ने। और ये लंबा पास दिया है, दो खिलाड़ी 2 वर्सेस 2 और अगर निकल जाती, लेकिन इस बार फ्लैग रेज कर दिया, ऑफसाइड का इशारा किया गया। फ्री किक आता हुआ और इस वक्त रांची जोन के फेवर में कूड़ के खिलाड़ी इस वक्त बॉल को रख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा हेडिंग, मधुरखा को क्रॉस करते हुए इस वक्त चाईबासा 3 रांची 2, 3-2 की स्थिति। और एक बार फिर आक्रमण रुख अपनाया इस वक्त चाईबासा के जमशेदपुर के खिलाड़ी ने, लेकिन उससे पहले ऑफसाइड का यहाँ पर इशारा, ऑफसाइड करा दी गई। जिस तरह से घुस आए थे क्षेत्र में, यहाँ पर लोहरदगा के क्षेत्र में खेल के निर्णायक ने यहाँ पर सीटी बजाई, ऑफसाइड का किक। और इस फिलहाल यहाँ पर लोहरदगा का एक खिलाड़ी मैदान के अंदर चोटिल होकर गिरा हुआ। इंफ्रीमेंट हुआ, फ्री किक मिलता हुआ इस वक्त लोहरदगा को मध्य रेखा के पास, जहां पे लाइन मिलती है वहां पे दबाव बनाने का एक अवसर इस वक्त चाईबासा के ऊपर, जमशेद के ऊपर लोहरदगा के लिए। रांची किक, गोलकीपर वहां पर तैयार है, आसानी के साथ ग्रिप किया और जमशेदपुर सुनील हांसदा ने बॉल को कलेक्ट किया। एक बार और फिर यहाँ पर आक्रमण बढ़ता हुआ बॉल, लेकिन बेहतरीन टैकलमेंट। गेंद चली आई इस वक्त जिया रुंदा के पास। अच्छा टाइम फ्लाइंग से, और एक बार आक्रमण प्रवता हुआ यहाँ पर रांची की तरफ से बहुत बेहतरीन तरीके से बॉल को संभाला है शमीर लकड़ा ने यहाँ पे इन किया, और गेंद गई बाहर इस वक्त टच लाइन का। फ्री किक मिलता हुआ इस वक्त लोहरदगा। अंकित उरांव इस वक्त तैयार हो रहे हैं, सॉरी नरमन बैक इस वक्त तैयार हो रहे हैं रांची की तरफ से। नरमन बैक किक किया गोल एरिया के ऊपर। अभी भी मौका यहाँ पर लोहरदगा के लिए, लेकिन अच्छा बचा वहां पर रक्षापंत के खिलाड़ी के दाएं फ्लैंग में बॉल को बढ़ा दिया है, और एक बार फिर आक्रमण पनपता हुआ यहाँ पर अमन हेम्ब्रम ने बॉल को संभाल लिया है। रक्षापंत के खिलाड़ी आए और बॉल को बाहर किया। 3-2 की स्थिति इस वक्त। जमशेदपुर की टीम 3 गोल और लोहरदगा 2। जमशेदपुर की टीम इस वक्त जीत की तरफ अग्रसर है। थ्रोइंग जमशेदपुर के लिए लोहरदगा के क्षेत्र में। अच्छा पास, एक बार फिर बाएं फ्लैंग में निकाला है गलत तरीके से, पर वहां पर स्टॉपर को गेंद गई बाहर, इस वक्त गिराया गया। मंच के सामने चले आइए ताकि आपका ड्रॉ निकाला जाए। और ये डिफेंडर का बहुत ही तेज किक,
और ये 2 नंबर काफी शानदार पास जरूर निकाला है, वहां पर डिफेंडर है, शानदार क्लियरेंस किया गया। क्या यहाँ पर मौका बना सकती है रांची की टीम? डिफेंडर वहां पर मौजूद है और कोई खतरा नहीं लेना चाहते हैं, बॉल को सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया। चोटिल हुए हैं यहाँ पर चाईबासा जोन के खिलाड़ी। फिलहाल 3-2 का स्कोर। चाईबासा की टीम को सेमीफाइनल पहुंचने के लिए सिर्फ ड्रॉ की जरूरत और रांची को जीतना ही होगा। तुरंत हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। किसको? इसको? नहीं, यहाँ करता है थी हो गया, देख नहीं रहा अंदर वाला लोग, अंदर के अंदर वाले। चल ठीक है, बोल। नहीं होना, नहीं और करेंगे। नहीं, जब इतनी अच्छी मेडिकल टीम हमारे पास है, जी भर कर खेलिए, जान लगा कर खेलिए और अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। फिलहाल बहुत ही शानदार तरीके से बॉल निकालते हुए जर्सी नंबर 14, बेहतरीन स्किल। फाउल की मांग जरूर की थी लेकिन एडवांटेज दिया गया है यहाँ पर। सुंदर परिवर्तन किया गया और बहुत ही शानदार क्रॉस। एक तो साउंड ऑन करो। थ्रोइंग इस वक्त लोहरदगा को मिलता हुआ। एक आक्रमण मूव बनाने की तैयारी इस वक्त लोहरदगा, लेकिन गेंद से छिन गई। लोहरदगा के खिलाड़ी बाई फ्लैंक से इस वक्त बॉल को लेकर निकलते हुए। अच्छा पास अनिल सोरेन के लिए, तरीके से लेकर आगे बढ़ते हुए अनिल सोरेन, स्टॉप और वहां पे गेंद वापस आई और फिलहाल रांची जोन के खिलाड़ियों के पास बॉल। पासों के सहारे आगे बढ़ते हुए ये पास बहुत ही शानदार निकाला है। जैसे नंबर 12 वहां पर जा रहे हैं, नियंत्रण करने की कोशिश, कॉर्नर फ्लैग के सामने से, लेकिन बाजी मारी और अनिल सोरेन के पास बॉल। मध्यरेखा के पास खेल चलता हुआ इस वक्त। अच्छा पास यहाँ चाहिए ही चाहिए, वो भी 2 गोल के अंतर से जीतना होगा, अन्यथा फिर से पॉइंट सेम, गोल सेम, फिर से लॉटरी करने की नौबत आ जाएगी। बाएं फ्राई में एक अच्छा पास। छपन के खिलाड़ी तैयार, वहां सचिन भगत तैयार, वहां पर गेंद इस वक्त चली आई है अंकित उरांव के पास। लंबी किक है तो अभी तक, और गेंद गई इस वक्त गोलकीपर अविनाश उरांव के हाथों में बॉल। धनबाद क्रिकेट और +1 के साथ रांची से ऊपर है। अच्छा पास, लंबी किक लगाने की कोशिश। चाईबासा ने टोटल पर 4 गोल अभी स्कोर किए हैं। 3-3 फाउल की यहाँ पर मांग गई थी। डायफ्राम से निकलने की कोशिश, एक अच्छा पास बढ़ाने की कोशिश और एक बार काउंटर अटैक चलता हुआ इस वक्त यहाँ पर अमन हेम्ब्रम के पास। अमन हेम्ब्रम नियंत्रण निकली रांची जोन के खिलाड़ियों के पास। रांची जोन से ये लोहरदगा की टीम। बाईसाइकिल शॉट, बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा शॉट, और डिफेंस के लिए बहुत ही कारगर शॉट, बाईसाइकिल शॉट। रांची रनर के मैनेजर, गर्ल्स टीम रांची रनर के मैनेजर
अब दोनों टीम का अभी लॉटरी किया जाएगा और यहाँ पर ऑफसाइड का इशारा, इनडायरेक्ट फ्री किक। मौका हो सकता है, गोलकीपर से ऊपर, गोलकीपर के ऊपर से होकर ये मारने की कोशिश थी, सही दिशा नहीं दे पाए बॉल को और गोल लाइन के बाहर जाती हुई ये बॉल। तो रांची रनर गर्ल्स टीम और धनबाद विनर गर्ल्स टीम के बीच में यहाँ पर ग्रुप के टॉपर के लिए कौन सी टीम ग्रुप टॉपर होगी उसके लिए लॉटरी किया जा रहा है। दोनों ही टीमों का पॉइंट सेम, गोल स्कोर सेम, सारा चीज बिल्कुल बराबर है, इसीलिए ग्रुप के टॉपर कौन होंगे इसका निर्णय लिया जाएगा लॉटरी के जरिए। जर्सी नंबर 3, और हम स्वागत करते हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के। उस स्थिति में है चाईबासा की टीम, चाईबासा जोन की टीम 3-2 की बढ़त बनाए हुए। क्या समाचार है? साइड जमशेदपुर की टीम इस वक्त 2 के मुकाबले 3 गोल से आगे चल रही है। एक बढ़त बना के रखा है जमशेदपुर ने यहाँ पर लोहरदगा के ऊपर। बाद खेल चल रहा है यहाँ पर। भारती हमारे मंच की ओर बढ़ते हुए, अंजुलुस तिर्की और गोपाल तिर्की, तिर्की ब्रदर्स, प्रदीप मिर्धा मंच पर उनका स्वागत करते हुए। रांची वर्तमान में जोन के दोनों गोलकीपर लोहरदगा कुड़ू प्रखंड के गोलकीपर के पास अविनाश उरांव के पास। तो गर्ल्स टीम में जो सेमीफाइनल के मैच में उसका फिक्सचर बिल्कुल क्लियर हो गया है, कहीं पर कोई संदेह नहीं रह गया है। पहला सेमीफाइनल होगा गर्ल्स का, विनर ऑफ ग्रुप ए रांची विनर टीम और रनर ऑफ ग्रुप बी धनबाद विनर टीम के साथ। और दूसरा और एक बार फिर यहाँ पे एक हमला होता हुआ पनपता हुआ एक बेहतरीन मौका यहाँ पर, और गोलकीपर इस वक्त यहाँ पर रांची जोन के गोलकीपर अविनाश उरांव ने बॉल को इस खतरे को बाहर किया, गेंद गई बाहर। जो सेमीफाइनलिस्ट हैं, आपसे रिक्वेस्ट होगा 12:30 बजे आप जिस वेन्यू में आपको दिया जाएगा उस वेन्यू में पहुंच जाएंगे। मंदिर मैदान या तो स्टेडियम, वो दिया हुआ है, फिक्सचर आपके पास है, तो उसी किक मिलता हुआ को लेकर 12:30 बजे आप जमशेदपुर को टर्न अप करेंगे मैदान में। एक खतरा फिर पनपता हुआ जमशेदपुर के खिलाड़ी बेहतरीन क्रॉस करने की कोशिश, सुंदर हेडिंग, लेकिन सीधा गोलकीपर अविनाश उरांव के हाथों में बॉल, और जो खतरा बन सकता था फिलहाल लोहरदगा के ऊपर वो टला। ऊंची उठती हुई गेंद, मध्यांतर के बाद खेल चल रहा है इस वक्त। बहुत ही सुखद स्थिति में इस वक्त है जमशेदपुर की टीम, क्योंकि 2 के मुकाबले 3 गोल से आगे। और इस वक्त अमन हेम्ब्रम बॉल को संभाले हुए, लेकिन काउंटर अटैक इस वक्त यहाँ पर दिनेश उरांव बॉल लेके आगे बढ़ते हुए लोहरदगा की तरफ से अभी भी कब्जा में किए हुए साथी खिलाड़ी की तलाश। गेंद गई बाहर, इस वक्त टच लाइन का थ्रोइंग मिलेगा लोहरदगा को। अनुरुद्ध उरांव का थ्रोइंग। तक
जहां तक मेरी जानकारी है। और इंक्रीमेंट हुआ, फ्री किक मिलेगा इस वक्त जमशेदपुर को। जमशेदपुर 2 के मुकाबले 3 गोल से आगे चल रही है। वक्त को अपने गिरफ्त में किए हुए जमशेदपुर की टीम ठंडी हवा मैदान के ऊपर तैयार रही है। खूबसूरत मौसम और बेहतरीन अच्छा यहाँ 3-2 से बढ़त बना गए। सुंदर हेडर के जरिए बॉल को क्लियर कर दिया है। दोनों खिलाड़ी हैं वहां पर, लेकिन कंफ्यूजन, तालमेल का अभाव दिखा। फिलहाल आक्रमण बायां छोर से चाईबासा जोन की टीम का, लेकिन बॉल छीन लिया गया है और रांची जोन के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए। रांची जोन से ये लोहरदगा की टीम है और यहाँ पर दमखम लगा रही है, क्योंकि उनको जीतना काफी जरूरी है। सुंदर सुंदर फ्लैग चेंज किया यहाँ पर। बहुत ही शानदार पास निकाला है। एक मौका है, फिर से हो सकता है यहाँ पर, और ये गोल। और एक बेहतरीन गोल, खूबसूरत गोल बनाया रांची के यहाँ पर दिनेश उरांव ने। और स्थिति अब 3-3। बेहतरीन गोल, खूबसूरत गोल। अनुशासन के अंदर रह के खेलना चाहिए। लंबा किक अमन हेम्ब्रम के लिए, लंबा क्लियरेंस। तो यहाँ पर बराबरी पर आकर फिर से मामला फंस गया है। और ये मैच अगर बराबरी पर समाप्त होता है तो चाईबासा जोन की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। और फाउल करा दिया गया इस बार, विदाउट बॉल यहाँ पर टैकल किया गया था, डिस्टर्ब किया गया जर्सी नंबर 17 को। अच्छा और सटीक यहाँ पर जजमेंट आता हुआ। और रांची जोन की विनर टीम इस मैच को बहुत पैनी नजर से देख रही होगी, क्योंकि इनके जो विजेता होंगे उन्हीं के साथ उनका मैच यहाँ पर हो सकता है सेमीफाइनल में। कवरिंग करने की कोशिश थी, लेकिन फिर भी बॉल को निकाल लिया। लाजवाब स्किल था, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए बॉल को लेकर। और रांची के खिलाड़ी फिर से आगे बढ़ते हुए बॉल को लेकर। बहुत कम समय में यहाँ पर कुछ कर गुजरना होगा चाईबासा या रांची को। टैपिंग का इशारा किया। बिल्कुल शुरू से ही एक ही तरह का यहाँ पर मोमेंटम देखा गया है। एक गोल अगर चाईबासा जोन की टीम मारती है तो दूसरा गोल लोहरदगा की टीम। बिल्कुल उसी के मौका यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन था, काफी समय था, बॉल की ऊंचाई को सही नहीं रख पाया और बॉल पार के ऊपर से होकर बिल्कुल बाहर चली गई बॉल। यहाँ पर बढ़त लेने की एक अच्छा अवसर था। गोल किक लेने के लिए तैयार हैं। तो शुरू से ही जैसा कि मैं कह रहा था, एक गोल अगर लोहरदगा करती है तो दूसरा गोल चाईबासा की टीम। मामला बराबरी पर, तू डाल मैं पात। जी हाँ, काफी रोमांचक मोड़ पर आ गया ये मैच। दूसरे हाफ का खेल प्रगति पर और 3-3 का स्कोर
बराबरी पर दोनों टीमें। इस खिलाड़ी से बच के रहना होगा चाईबासा के डिफेंडरों को। लगातार 2 गोल किया अपने इस टीम के लिए स्कोर किया है। खेल को रोकते हुए, चूंकि चोटिल हो गए खिलाड़ी, तो रेफरी के पास ये अधिकार होता है कि उनको खेल को रोकें। खेल को रोक सकते हैं अपने विवेक से, चूंकि ये स्पोर्ट्समैनशिप है। दूसरी टीम को भी इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और नियमतः चूंकि इनके चलते खेल को रोका गया था, तो इनको कुछ देर के लिए बाहर तो जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर से इन करेंगे रेफरी के इशारे पर। ड्रॉप बॉल के साथ फिर से मैच को शुरुआत करेंगे दिलीप मुंडा। मुख्य निर्णायक हैं आज के। बहुत ही शानदार चेस्ट रिसीविंग, बहुत ही अच्छा पास बनाया 6 नंबर के लिए। जैसे नंबर 14 को ये मिला है बॉल, और यहां पर विलंब कर बैठे, ड्रिबलिंग करने की कोशिश थी और काउंटर अटैक किया जा रहा है चाईबासा जोन की टीम के द्वारा। ऐसे गलतियों से बचना होगा दोनों टीमों को। फिलहाल बराबरी पर चल रही है दोनों टीमें, 3-3 का स्कोर है। और यहां पर अगर मौका बनाती है चाईबासा की टीम, लेकिन मौका नहीं बन पाया। फिलहाल 6 नंबर, बहुत ही शानदार पास, यहां पर इंग्लिश पास देने की कोशिश थी, नाकाम रहे। और चाईबासा जोन की टीम, पास अच्छा जरूर निकला था, पहुंच से बाहर हो गया और सीधे गोलकीपर के हाथों में। काफी लंबा पास आता हुआ, यहां पर फिर से मौका हो सकता है, लेकिन इस बार गोलकीपर सामने आए, बॉल को अपने ग्रिप में लेते हुए। और ये लंबा पास, तो गोल की तलाश दोनों टीमों को। चाईबासा जोन की टीम से ड्रॉ भी करती है तो अगले चरण में प्रवेश कर जाएगी, सेमीफाइनल में चली जाएगी। वहीं रांची को 2 के अंतराल से जीतना होगा यहां पर इस मैच को। और फिर से बॉल को निकालते हुए इस बार फंसे, गलत पास कर बैठे। जहां तक गोल खाने की बात है, तो चाईबासा की टीम 3 गोल खा चुकी है और रांची की टीम 5 गोल। यहां पर डिफरेंस है 2 का। शानदार पास, काफी विलंब कर बैठे, वेट किया, इंतजार कर रहे थे बॉल का, तब तक बॉल टच लाइन को क्रॉस कर गई। शानदार क्लियरेंस किया गया यहां पर डिफेंडर रांची जोन के द्वारा। जर्सी नंबर 7 यहां पर बॉल को लेकर आते हुए, क्योंकि उनको पता है कि समय कितना महत्वपूर्ण है मेरी टीम के लिए। थ्रो इन लेते हुए जर्सी नंबर 16, सुंदर थ्रो इन, बॉल को निकाल दिया गया।
थ्रो इन का इशारा किया है। ऑफसाइड, काफी आगे निकल चुके थे जर्सी नंबर 9, यहाँ पर साफ झलक रहा था, वो दिख रहा था, फ्लैग रेज किया और ऑफसाइड का इशारा। गर्ल्स टीम का जो सेमीफाइनल लाइनअप है मैं बता दूं आप लोगों को, ध्यान देंगे कोच और मैनेजर अगर यहाँ पर हैं। रांची विनर वर्सेस धनबाद विनर का सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में, और रांची रनर वर्सेस धनबाद रनर का मैच मोराबादी मंदिर मैदान में खेला जाएगा। तो ध्यान देंगे, रांची विनर और धनबाद विनर का सेमीफाइनल मैच बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में, रांची रनर और धनबाद रनर का सेमीफाइनल मैच मोराबादी मंदिर मैदान में। तो 12:30 बजे अपनी टीमों को लेकर टर्न अप करेंगे कोच और मैनेजर। इसके अतिरिक्त गोल किक लेते हुए चाईबासा जोन के खिलाड़ी। जी अंतिम 4 के लिए यहाँ पर लड़ाई चल रही है, लड़ाई हो रही है आर पार, किसका होगा बेड़ा पार, ये देखना काफी रोचक हो गया है। एकदम अंतिम चरण की ओर बढ़ता हुआ ये लीग चरण का मैच है, अंतिम लीग मैच मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता 2022 राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का ये अंतिम लीग मैच खेला जा रहा है चाईबासा जोन और रांची जोन की लोहरदगा टीम के बीच में। बहुत ही शानदार पास निकाला है, यहाँ पर देखना है क्या करते हैं। हैंडबॉल की मांग थी और बिल्कुल सही मांग थी, ये स्वीकार किया उसको निर्णायक ने। डायरेक्ट फ्री किक, बिल्कुल मैन टू मैन मार्किंग यहाँ पर किए हुए हैं चाईबासा जोन के खिलाड़ी। जानते हैं ये गलती हमको टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है, इसलिए बिल्कुल रणनीति के तहत खेलते हुए। सुंदर क्लियरेंस, 6 नंबर, लंबा पास वहां पर दिया है, जर्सी नंबर 2 है। इनडायरेक्ट फ्री किक आता हुआ, एक्चुअली ये फाउल इसलिए आया था कि आपका कोई भी खतरनाक एक्शन अगर अगला प्लेयर को खतरा हो सकता है तो उसमें रेफरी अपने विवेक से फाउल दे सकते हैं और वो फाउल होगा इनडायरेक्ट फाउल। शानदार, बहुत ही शानदार पास यहाँ पर बनाते हुए फिर से, और उसी खिलाड़ी को दिया था लेकिन वो ऑफसाइड के पोजीशन में थे इसलिए उन्होंने प्रयास भी नहीं किया और सीधे गोलकीपर के पास। तो खिलाड़ी फिर से ध्यान देंगे, आपका वो एक्शन जो अगले खिलाड़ी को चोट पहुंचा सकता है, उसके लिए खतरनाक हो सकता है, वैसे में रेफरी अपने विवेक पर फाउल दे सकते हैं। और इस बार प्लीज आप लोग बकझक ना करें, एक्सेप्ट करें रेफरी का जो निर्णय है उसको। काफी पुअर फ्री किक, ऊंचाई नहीं दे पाए अपनी किक में और बॉल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है डिफेंडर के द्वारा।
एडवांटेज दिया गया यहाँ पर। और फिर से 2 नंबर के पास साइड बोली लगाने की कोशिश थी, लेकिन इस बार सफलता नहीं मिली, अन्यथा यहाँ पर हैट्रिक भी हो सकता था। 2 गोल कर चुके हैं लगातार ये खिलाड़ी, जर्सी नंबर 2। इनसे बच के रहना होगा चाईबासा की टीम को। बहुत ही जबरदस्त ये प्लेयर है, कमाल कर रहे हैं आज। कॉर्नर की यहाँ पर मांग की गई थी और बिल्कुल तो ये मौका एक आ रहा है यहाँ पर रांची जोन के खिलाड़ियों के पास कॉर्नर किक के रूप में। ये मौका तैयार किया निश्चित तौर पर जर्सी नंबर 2 ने। जर्सी नंबर 6 ले रहे हैं कॉर्नर किक। ये देखिए बेहतरीन किक, बिल्कुल सही दिशा थी लेकिन ऊंचाई सही नहीं थी। और इसी के साथ यहां पर इस मैच को ड्रॉ पे समाप्त किया चाईबासा जोन की टीम ने और सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। तो अब सामना होगा, हमारे बीच उपस्थित हैं भूतपूर्व फुटबॉल खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी, रेफरियों के बॉस श्री सरोजनाथ महतो जी। वो बताएंगे